क्लास 8 संस्कृत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने आपको पोर्शन बता ही दिया था पहले। पाठ 1, 2, 3 और 4 देव की विभक्ति और पत धातु का भविष्य काल लिट लकार। तो अभी हमने पाठ 1 के 2-3 क्वेश्चन जिस तरह के आना थे उस तरह के हमने आपको बताए थे, रिवीजन करवाया था। पार्ट 2 के हम रिवीजन करवा रहे हैं। जिस तरह के क्वेश्चन आपको आना है सिर्फ वही, बाकी पूरे आपको नहीं हम समझा रहे हैं। जिस तरह के क्वेश्चन आपको आना है, जैसे एक पद वाले हैं, प्रश्न निर्माणम है, खाली स्थान है, सिर्फ उन्हीं का रिवीजन करवा रहे हैं, वही आपको फिर से समझा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लिखितम में एक पदेन उत्तरत। सब आपको एक पदेन वाले पूरे तैयार करना है। तो पहला एक पदेन उत्तरत का पहला पार्ट 2 का क्वेश्चन क्या है। पहला, चंद्रसेन कस्य पुत्र आसीत्। चंद्रसेन किसका पुत्र था? उत्तर क्या है, समुद्रो नाम राजा का। फिर दूसरा, गोदावरी तीरे का नगरी आसीत्। गोदावरी नगरी के कौन सी नगरी थी? विशाला नाम की। और फिर उसके बाद तीसरा क्या है, बच्चकः कम स्ववशे कृतवान। बच्चकः ने, धोखेबाज व्यक्ति ने किसको अपने वश में कर लिया था? राजकुमार को, राजकुमारान। फिर चौथा, चिकित्सा मानो अपि कह लोचने अलाभ्यत। चिकित्सा के लिए किसने दवाई दी थी? वो उसके अंधे हो जाने पर वैद्य। फिर लास्ट वाला है, जलाशय समीपम महानतम के साथ किम आसीत्। तालाब के पास में एक बहुत बड़ा क्या था? महानतम क्या था? वृक्ष, बहुत बड़ा वृक्ष था। ठीक है। फिर आपको इसके प्रश्न निर्माणम, रंजित पदान आधत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है। आप जानते हैं किस जगह, जैसे ये दिया हुआ है तो आपको बच्चकः राजकुमारान असेवक। तो बच्चकः एक वचन है तो यहाँ हो जाएगा कहा। इसमें से चूज करके आपको एक शब्द में ऐड करना है बस। वैद्धा अपि औषधम न जानन्ति। वैद्धा की जगह क्या हो जाएगा? के अपि औषधम न जानन्ति। फिर उसके बाद गा, तव महानतम वृक्षम अपश्यताम। कैसा वृक्ष था? कीदृशम आ जाएगा यहाँ पर, तव कीदृशम वृक्षम अपश्यताम। फिर वृक्षे सुख परिवारः वसति। वृक्ष पर किसका परिवार रहता था? तो कह परिवारः वसति इसमें। उसके बाद लास्ट है, विशाला नाम नगरी गोदावरी आसीत्। विशाला नाम नगरी कहाँ थी? कुत्र आसीत्। गोदावरी के तीर पर थी तो कहाँ थी? कुत्र आसीत्। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि विच्छेदम करो। संधि विच्छेद करना है, अलग अलग करना है। तो नद्धा अपि का हो जाएगा नद्धा प्लस अपि। फिर कृतार्थ नादः का हो जाएगा कृतः आर्तः नादः। फिर द्वापि का हो जाएगा द्वाव प्लस अपि। फिर अथ एकदा, इसको अलग अलग करेंगे तो चारु क्या होगा? चा प्लस आरूह। अब इसको जोड़ना है, यस प्लस एकः, यस एकः हो जाएगा। अति प्लस एव, अतीव। इति औधार्य हो जाएगा। अयम अवसरः। यदि यज्जनम का हो जाएगा यद्जनम। ठीक है। तो इस तरह के आपको तीसरा लेसन और चौथे लेसन के एक पद वाले और खाली स्थान, ये जो हमने प्रश्न करवाए हैं उनमें से जो छोटे छोटे शब्द वाले, एक एक शब्द वाले आपको तीसरे और चौथे लेसन के भी तैयार करना है। एक साथ तीनों लेसन के हम नहीं दे रहे हैं। जो जिस तरह के आना है उस तरह का हमने आपको बता दिया है कि इस तरह के एक पद वाले हैं, खाली स्थान है, प्रश्न निर्माणम है। इस तरह के आप पार्ट 3 और 4 के भी आप तैयार कर लेना और अच्छे से आपको याद करना है। एक एक शब्द में आंसर देना है। 20 नंबर्स के क्वेश्चन आपको आना है और आप एक ही पेज में आंसर लिखना। पहले अपना नाम, क्लास और सेक्शन, और एक ही पेज में आंसर लिखना। आप छोटे छोटे एक एक आंसर एक एक शब्द में लिखना है, इसलिए आप दोनों साइड भी लिख सकते हैं नहीं बने तो, लेकिन आपको एक ही पेज में लिखना है। तो आप 3 और 4 लेसन के आप तैयार कर लेना इसी तरह के क्वेश्चन। और विभक्ति हमने बताई थी आपको, देव की विभक्ति और पत धातु का भविष्य काल लिट लकार आपको तैयार करना है। तो इतना आप अच्छे से तैयार कर लेना और इस तरह आपको लिखना है। तो एक ही पेज में आप लिखना। ठीक है। और इसी तरह के जो क्वेश्चन हमने करवाए हैं छोटे छोटे शब्द, एक एक शब्द वाले, वो आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।